अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फ़िल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मैंने एक आया मुक़द्दसा हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की। पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान और उसकी आखिरी आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। व युनज़्ज़िलुल गैज़, और वो जानता है कि बारिश कब आएगी। व यअलमु मा फ़िल अरहाम, और जो कुछ माँ के पेट में है वो जानता है क्या है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई जान नहीं जानती कि कल क्या कमाएगी। व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानने वाला बताने वाला है। ये जो आखिरी अल्फाज है कि अलीम जानने वाला और खबीर खबर देने वाला, यानी ये सारी बातें ज़ाते बारी ताला ने बयान फरमाई कि क़यामत का इल्म भी उसके सिवा कोई नहीं जानता, बारिश कब होगी इसका इल्म भी उसके पास है, अरहाम के अंदर क्या है ये भी वो जानता है, और कौन क्या कमाएगा ये भी वो फरमाता है मैं जानता हूँ, और कौन कहाँ मरेगा वो फरमाता है ये भी मैं जानता हूँ। आखिर में उसने फरमाया कि इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक जानने वाला भी वही है और बताने वाला भी वही है। इसका मतलब ये जो खबीर लफ्ज़ आ रहा है, इसका मतलब ये है वो किसी को ये सारी खबरें देता है। क्योंकि पिछले दिनों हमारा चूंकि ये मौजू चल रहा है, पिछले जुमे भी मैंने इसी हवाले से चंद गुजारिशात पेश की। मैंने पिछले दिनों एक हजरत साहब से सुना, वो इसी आयत का इस्तेदलाल करके अल्लाह ताला ने जो उलूम अंबिया को अता किए वो उसकी नफी कर रहे थे। वो नफी कर रहे थे कि ये देखो कुरान कह रहा है अल्लाह के सिवा तो जानते ही कोई नहीं। आप मेरी तरफ तवज्जो करें। यहूदियों की आदत थी, हजरत
अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपसे एक रिवायत है, इमाम बुखारी ने उसको नकल किया। एक तो यहूद थे जो आधी किताब को मानते थे, आधी का इनकार करते थे। मतलब की बात मान लेना, मतलब की ना उन्हीं उसको छोड़ देना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि खवारिज की एक बड़ी बुरी आदत है कि जो आयात अल्लाह ने बुतों और काफिरों के रद में बयान फरमाई वो नबियों पर चस्पा कर देते। ये खवारिज के हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां ये फरमाया कि अपनी जात से वो जात जानती है। आप देखें ना, कुरान करीम का तीसरा पारा सूरा अल बकरा, उसकी आयत नंबर 255, जिसको आयतुल कुर्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको ज़बानी याद भी होगी, बोल बोल, सुनता नहीं, मैं सुनानी मैं ही हूं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू। अब इसको लेकर इसका तर्जुमा सुनिए, वो कौन है जो उसके यहां सिफारिश करे, यानी उसके वहां कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। अब इसको पढ़कर इसको लेकर लोग कहते हैं, देख लें, तुम कहते हो कि नबी सिफारिश करेंगे, रब तो कुरान तो रद्द फरमा रहा है कि सिफारिश तो होगी नहीं। आपकी बात तो कुरान से टकरा रही है। मैंने कहा काश आपने यहूदियों वाली हरकत न की होती, तो आगे इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह फरमा रहा है सिर्फ वो शिफात करेगा जिसको मैं इजाजत दूंगा। आगे इज़न इजाजत को कहते हैं। फिर किसी ने कह दिया वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, कि अल्लाह फरमाता है कि मैं किसी को इल्म अता नहीं करता। ये पढ़ के नफी की जा रही है। आगे रब फरमा रहा है इल्ला बिमा शाह, कोई इतना ही जानता है जिसको मैं इल्म अता करता। मतलब ये हुआ रब तो इल्म अता कर रहा, रब तो इल्म देने की नफी कर ही नहीं रहा। और फिर इसी पारा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब। अब यहां तक पढ़ा गया। अल्लाह की शान ये नहीं है कि तुम्हें इल्म गैब अता करे, इल्म गैब पर मुत्तले करे। अब मौलवी साहब ने कुरान को पढ़ा, पढ़ के इल्म गैब की नफी कर दी। सामीन ने कहा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हमारा अकीदा साबित हो गया। मैंने कहा अकीदा तब साबित होगा जब आयत के अगले अल्फाज पढ़े जाएंगे, क्योंकि यहां रब फरमा रहा है कि मैं आम लोगों को इल्म अता नहीं करता। आगे मान इसी आयत के अंदर अल्फाज है, रब फरमा रहा वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे, उन्हें इल्म अता कर देता। आपको मैं दो नंबरियां बता रहा हूं, आधा पढ़ लेना, आधा छोड़ देना। फिर कुरान करीम के अंदर सूरह जिन 29वां पारा आयत नंबर 28, बल्कि आयत नंबर 26 और 27, इसमें रब क्या फरमा रहा है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता, किसी को मुसल्लत नहीं करता। अब ये आयत नंबर 26 है सूरह जिन की, इसमें नफी हो रही है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन। अल्लाह फरमाता है कि गैब जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता। अब अगली आयत, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। थोड़ी सी मेरी मेहनत की दाद दे दिया करें, थोड़ा जाना कुछ नहीं, मेरा हौसला बात जाना। अल्लाह तो खुश रखे। मैं पूरा हफ्ता इस सोच में रहता हूँ जुमे पे क्या बयान करना है, तो अगर आप आगे से सुनेंगे ऐसे तो फिर मैं क्या बयान करूंगा। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने
अपने प्यारों को ये शान अता फरमाई है। ये कुरान पाक है, ये तर्जमा कंजुल ईमान है। सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये तर्जमा किया। और जहां जिस जगह पर लफ्ज नबी आया ना, सैयदी आला हजरत ने नबी के नीचे लफ्ज नबी का भी तर्जमा लिखा है। आपको सिर्फ यही एक तर्जमा मिलेगा। अगर बाकी तर्जमे आप खंगाल के देख लें, खोल के देख लें, दूसरे मसाले के, किसी ने लफ्ज नबी का तर्जमा ही नहीं किया, जबकि नबी अरबी का लफ्ज है। यहां आला हजरत या अय्युहन नबी यहां तर्जमा कर रहे, ए गैब की खबरें बताने वाले। नबी का माना है गैब की खबर देने वाला। और जो सऊदी हुकूमत की तरफ से तर्जमा तफसीर हरमैन शरीफैन में रखा गया है, अगर अल्लाह करीम आप में से किसी को सादत नसीब फरमाए या पहले जो जा चुके हैं किसी की नजर से गुजरा हो, हरमैन शरीफैन में वो तर्जमा पड़ा होता है मोहम्मद जूनागढ़ी का, मक्का शरीफ मस्जिद हराम में भी और मस्जिद नबवी में भी। उसके अलावा कोई तर्जमा वहां अलाउ नहीं है। ये गवर्नमेंट का जारी करदा है, उस पर उस मुमलिकत का इत्तिफाक है, उलमा का इत्तिफाक है। मोहम्मद जूनागढ़ी का वो तर्जमा है, उसमें उसने लिखा यही जो सूरह आले इमरान की आयत मैंने पढ़ी, मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। मेरे पास वो तफसीर तर्जमा घर में पड़ा है, उसमें उसने लिखा इस आयत के तहत के इल्मे गैब जो है ये नबी की मनसबी जरूरत है, यानी जो नबी का मनसब है उसके लिए इल्मे गैब का होना जरूरी है। और फिर मैंने ये भी अर्ज कर दिया कि नबी का माना क्या है। मैं खुली छूट देता हूं, चाहे आप किसी से भी पूछ लें, कोई किसी मसलक से। मैंने कभी, आपको पता है, मैंने गाली से काम नहीं लिया, मैंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। मैंने इल्म की दुनिया में रहकर इख्तिलाफ किया है, मुखालफत कभी नहीं की, क्योंकि इख्तिलाफ और चीज है, मुखालफत और चीज है। इख्तिलाफ किया हमेशा, हर किसी को हो सकता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त जिससे आपके ताल्लुकात हो या रिश्तेदारों में, बरादरी में कोई इल्म गैब पे बात करे, तो आपको मैं एक नुस्खा दे देता हूं। इन्हीं आयतां तुसीं कित्थे याद रखनियां ने, क्योंकि सानू पता है, असी निकाह पढ़ाण जाइए तो सानू आदे ने कलमे आपे पढ़ना, दूल्हा जरा शर्मीला है। जिथे कलमे की गल करिए बंदे चुप कर जाते, दूल्हा शर्मीला जी, ये जरा ना कलमे आपने ना खुद पढ़ देने। मेरा एक दोस्त था, उसका निकाह था, मैं पढ़ने गया, उन्हें मैनू आख्या जी कलमे आप ही पढ़ देना। मैं क्या कबूल भी मैं ही ना कर लूं? आखे नहीं वो मैं कर ला, कलमा तुसी पढ़। हालांकि मैं मसला अर्ज कर दूं, सिर्फ निकाह है ईजाब कबूल, खुतबा बरकत के लिए पढ़ा जाता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, खुतबा ना भी होना, दो बंदे बैठ जाए, लड़की लड़का एक दूसरे को कबूल कर ले तो निकाह कायम हो गया। उन्हें ना समझना मौलवी को जान छुट गई, फिर भी सानू पूरा यकीन है तुसी साडे बगैर रह नहीं सकते। तुसी दुआवां भी साडे कोल करानियां ने, तुसी निकाह भी साडे कोल पढ़वाने, तुसी जनाजे भी साडे कोल पढ़वाने। कोई फौत हो जाए गुसल भी आके मौलवी नाल गल कर, इन्हां दी झाके लथे ने। समझ आ रही है? नाराज तो नहीं हो रहे, कुछ थके थुके तो नहीं तुसी? अल्लाह तुहानू खुश रखे। हमारे मेहरबान है नवीद साहब, ये फैसलाबाद से जुमा पढ़ने आए हैं। इनको महसूस हो, पिछले दिनों मैं इनके पास तकरीर करने गया, बड़ा ज़ौक़ था, बड़ी मोहब्बत से वहाँ के लोगों ने सुना, तो आज ये यहाँ आए। तो आपका ज़ौक़ भी इन्होंने देखना है कि यहाँ ज़ौक़ कैसा है। तो
बात ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जिस नबी को दुनिया में मबूस फरमाया, और 313 रसूल हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। रसूल नबी होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। तो इसका मतलब है 1,24,000 कमो बेश नबी जरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर वो सारे नबी हैं तो फिर सारे गैब जानते हैं। देखिए ना, गैब की खबर यानी पोशीदा चीज की खबर, छुपी हुई चीज की खबर, गैब उसको कहते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारों को, और फिर एक चीज और वाजे कर दूं, चूंकि वीडियो बनती है यूट्यूब पे, ये लगाते हैं अली उस्मान, इनका गालिबन चैनल है, उस पे ये वीडियो आ जाती है। आप लोगों ने सुनना हो या किसी को ये बयान सुनवाना हो तो वहां सर्च करें, लिंक शेयर करें, लोग खुद सुन लेंगे। एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, कोई नबी अल्लाह का कोई प्यारा उतना ही जानता है जितना अल्लाह अता करे। इसकी वजाहत भी जरूरी है। और अल्लाह का इल्म है जाती, नबियों का इल्म है अताई। हजरत इमाम आलूसी तफसीर रूहुल मानी के अंदर आप फरमाते हैं कि अल्लाह नबियों को इल्म गैब अता करता है। जिस नबी के पास इल्म गैब होता है उस नबी की उम्मत का वली भी नबी के वसीले से गैब की खबर रखता है। उस नबी की बरकत से अल्लाह उस नबी की उम्मत के वली को भी इल्म अता करता है। जैसा कि कुरान करीम के 19वें पारा के अंदर आसिफ बिन बरखिया का जिक्र मौजूद है। शाम में बैठकर उसने यमन की खबर भी ली और खबर दी। अच्छा चले, वो तो वली था, वो जो परिंदा था हुदहुद, उसका कमाल ये था क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो दरबारी था, उसको दरबारी होने का शर्फ हासिल था। फिर अल्लाह ने उस परिंदे को ये शान दी थी, वो फिजा में उड़ता था, वो बोरिंग नहीं करवाता था किसी पलंबर को बुलवा के। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस परिंदे की शान ये थी, वो उड़ते उड़ते सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देता कि ये जो जमीन है ना, इसके कितने फुट नीचे पानी है, और ये भी वो परिंदा बता देता उड़ते उड़ते चखे बगैर कि यहां पानी मीठा या कड़वा है। ये तो नबी के दरबारी परिंदे का इल्म है। ये तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दरबारी परिंदे का इल्म है। अगर आका करीम अलैहिस्सलाम के यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी परिंदे के इल्म का ये मकाम है, तो फिर मुझे बताइए सुलेमान तो वो है जो मेराज की रात पीछे खड़े होके कह रहे हैं पीछे इस इमाम दे। अगर मुक्तदी का दरबारी इतना इल्म रखता है तो मुस्तफा के दरबारियों के इल्म का क्या मकाम उमर था। हजरत खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपनी शहजादी उम्मुल मोमिनीन जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आपसे फरमाते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारी दो बहनें जो विरासत तकसीम हो ना तो बराबरी में तकसीम करना। अर्ज की अब्बा जान, एक तो मैं हूं और एक अस्मा है, मेरी दूसरी बहन कहां है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा से फरमा रहे तेरे अलावा तेरी दो बहनें। कहा मेरी तो एक बहन है, दूसरी वो कहां है? फरमाया वो मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद पैदा होगी, इस वक्त वो अस्मा बिनते उमैस के पेट में है। यार कौन सा अल्ट्रासाउंड था उस दौर के अंदर जो ये खबर दे रहा है? अगर सुलेमान का दरबारी यमन की खबर रखता है तो मोहम्मद का दरबारी वतन की खबर रखता है। हाँ, क्या बात है। तो हाज़रीन कराम, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लति वद्दीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुरीदीन के साथ में गली से गुजर रहे थे, तारीकी थी, अंधेरा था, तो आप ना यकदम रुक गए। हुजूर पीर सियाल रुक के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा, वो उठा के अपने खादम को दिया कि ये किसी ऊंची जगह पे रख देना।
उसको झाड़ के दे दिया। खादिम कहता है कि अंधेरे में नजर ही नहीं आ रहा उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। पीर साहब ने उठाया, पढ़ा भी नहीं, मुझे पकड़ा दिया, चलो मैं रोशनी में देखूंगा इस टुकड़े में क्या है कि इसको ऊपर रखना है। तो जब मैंने रोशनी में जाके, खादिम कहता, देखा तो उस पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का अमल क्या हो। बात समझ रहे हैं मेरी? सुल्तान महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरा है, उसका दौर है, उसको शिकायत हुई कि आजकल चोरियां बड़ी हो रही हैं, डाकू काबू नहीं आ रहे, बड़े बड़े घरों को लूट लिया गया, हम महफूज नहीं है, हमें महफूज किया जाए। उसने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूं, आप इंतजार करें। सुल्तान महमूद गजनवी ने रात को गश्त किया, भेस बदल के सुन्नत फारूकी को जिंदा किया, फारूक आजम की सुन्नत को जिंदा किया। आप रात को गश्त करते हैं, गश्त करते हुए ना एक चौक आया, चौराहा, वहां कुछ लोग बैठे हैं, तो महसूस किया लगता है डाकू यही है जो लोगों को तंग करते हैं। सुल्तान महमूद जब करीब पहुंचा ना, तो वो आपको पता है जो ऐसे काम करता है वो दलेर भी होता है। उन्होंने कहा हाँ भाई कौन है? उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारे नाल नहीं हूं। बादशाह ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ गई। अच्छा, वो समझे कि ये जानता होगा हम कौन है, तो ये कह रहा है मैं भी आपके साथ हूं, इसका मतलब ये भी कोई डाकू है। ठीक है भाई आ जा, अपने पास बिठा लिया। जब अपने पास बिठाया ना तो कहा अच्छा आप भी वही काम करते जो हम करते? कहा हाँ हाँ मैं भी वही करता हूं, तो मुझे भी अपने साथ रख लो। उन्होंने कहा कि हम में हर बंदा अपने फन का माहिर है। हम जो बंदे बैठे हैं ना, हम में हर बंदा अपने फन का माहिर है। अगर तेरे अंदर कोई महारत है तो फिर हमें तुझे साथ रखेंगे, अपनी कोई क्वालिटी बता। उसने कहा पहले तुम बताओ, मैं आखिर में बताऊंगा। एक डाकू कहता है कि मेरा कमाल ये है कि जब हम कहीं डाका डालने जाएं, जितनी मर्जी ऊंची दीवार हो, मैं रस्सा डालता हूं, सबको मैं वो दीवार अबूर करवाता हूं, ये मेरा कमाल है। दूसरे ने कहा मेरा कमाल ये है कि जिस घर में हम दाखिल होते हैं ना, उस घर के अंदर जहां खजाना हो, वो चाहे जेरे जमीन क्यों ना हो, मैं बता देता हूं खजाना कहां दफन। वाह भाई वाह, ये भी बड़ा कमाल है, जमीन के नीचे की खबर। तीसरे से पूछा तू बता। उसने कहा जी मेरा कमाल ये है कि रात के अंधेरे में अगर मैं किसी बंदे को देखूं, जैसे आपको देख रहा हूं, मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, तारीख रात है, लेकिन चिट्टी चाननी होएगी ना, मैं एक झलक देख के तो पहचान जाऊंगा बंदा हो ये जरा उस रात मिले। ये हमारा कमाल है, ये क्वालिटी है। अब आप बताएं आपकी क्वालिटी क्या है? उनको पता नहीं था ये बादशाह है। उसने कहा भाई मेरा कमाल ये है कि जदों कोई फाय लगन लगे ना, फांसी लगन लगे, तो मैं दाढ़ी हिला दें ना, उदी फांसी टल जाती। उन्हें क्या इंज दा बंदा ते सानू चाहिदा सी, लिहाजा चल तू हमारे साथ चल। कमाल हो गई। उसने कहा डाका कहां डालना है? उन्हें आखा जी सानू फांसी जे नहीं लगनी, मौत तख्तादार तो भी इसी तेरी वजह तो बच जाना, तो फिर बादशाह दे महल डाका मार दे। सुल्तान महमूद गजनवी के महल में जाते हैं। कहा बिल्कुल ठीक है, चल भाई। पहले ने रस्सी डाली, सारे टपाया, बादशाह ने भी कद टपाया। दूसरे ने अंदर दाखिल होते, अच्छा एक और भी था, एक बात रह गई, एक और भी था, चौथा। उसने कहा, उस डाकू ने कहा मेरा कमाल ये है कि जहां हम डाका डालने जाए ना, साइयां दा कुत्ता भौंके, सानू वेख के मैं दस देना कुत्ता की कह रहे हैं। हम चारों चीजें याद रखना। पहली बात आपको समझ आ गई। उसने दीवार फलांगने का वो फन रखता था, सबको उसने फलांगने में मदद की। अंदर दाखिल हुए तो क्या हुआ, वो जो
खजाने की खबर रखता था, वो चलते चलते वो कहने लगा जी ये फलां जगह पे खजाना दफन है। उसने जब ये बताया ही था खजाना वहीं पे दफन था। इतने में सुल्तान महमूद गजनवी का दरबारी कुत्ता भौंका। जब कुत्ता भौंका, वो जो कुत्ते की आवाज समझता था वो वहीं पे रुक गया। उन्होंने कहा चल लग गए? आखे नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं? कहने लगा कुत्ता कह रहा साईं तुहाडे नाल ने। कमाल हो गई यार। कुत्ता कह रहा मालिक तुम्हारे साथ है, बिल्कुल तुम्हारे करीब है, इससे बचो। कुत्ता तो ये कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं यार, आज तू खाची मारी, आज तेरा फल। सुल्तान महमूद तो समझ गया बंदे ने खबर ठीक दी है। इतने में सुल्तान महमूद गजनवी के सिपाहियों ने उनको घेरे में ले लिया। सुल्तान महमूद उस अंधेरे में ही गायब हो गया। अगले दिन दरबार लगा, डाकू तो काबू आ गए, लोगों के घरों को लूट रखा था उन्होंने। सुल्तान महमूद ने सबको खड़ा किया, चारों वो खड़े हैं। फरमाया चल भाई इन सबको तख्तादार पे लटका दो। एक को आगे चलाया, दूसरे को चलाया, तीसरे को चलाया। वो जो चौथा था ना, जो कहता अंधेरे में देख के पहचान जाता हूँ, वो सुल्तान महमूद की तरफ देखता है, आगे चलता है, देखता है, आगे चलता है। फरमाया तुझे क्या है? कहता मैं देख रहा भाई दाढ़ी हिलदी कदों है। ये शान है खिदमतगारों की। चलो चोर ही सही, आम इंसान है। अगर ये उनका इल्म है तो मुझे बताएं खत्मे नबूवत के ताजदार के इल्म का मर्तबा क्या है? यार छोटी सी बात है और बड़ी सादा सी बात है कि जो सबसे बड़ा गैब क्या है आपको पता? अल्लाह की जात। सबसे बड़ा गैब तो वो खुद है। मेराज की रात जिसने अपने महबूब से अपना आप भी ना छुपाया, तो फिर मुझे बताओ उसने छुपाया क्या? फिर उसने छुपाया क्या? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उलूम अता किया। मैं पहले भी कई मर्तबा कुरान करीम से अंबिया के उलूम बयान कर चुका हूँ। आज बरकत के लिए फिर अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने जो अंबिया को उलूम अता किए, चंद मकामात से कुरान करीम की आयत को पढ़ो। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लाहा। अल्लाह ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म अता फरमाया। जनाबे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। अल्लाह ने फरमाया अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। जनाबे खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म बातिन अता किया, पर्दे का इल्म अता किया। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फरमाया अल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम। उनको ज़िरा बनाने का इल्म अता फरमाया। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया। और जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को इल्म शरीयत, इदरीस को कलमो किताबत, इब्राहीम को मुजादला और मुनाजरा का इल्म, मूसा अलैहिस्सलाम को मुनाजात का इल्म अता फरमाया। बारी आई इमामुल अंबिया की, खत्मे नबूवत के ताजदार की। यहाँ 1 2 4 5 10 की बात नहीं है, बल्कि फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वहां अल्फाज के साथ जिक्र है किसके पास कौन सा इल्म है, लेकिन यहाँ अल्लमा का मालम तकुन तअलम, जितने उलूम अल्लाह ने सारे महबूब को सिखा दिए। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान आप फरमाते हैं सारे ऊंचों में
ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। हमारा नबी जरा बच के आख्या करो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा, है उस ऊंचे से ऊंचा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हाथ खड़ा करके 2-3 मरतबा कहना है, या नबी 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 या नबी। हर नबी इल्म रखता है, हर नबी के पास इल्म है। पहले अर्ज किया जितना अल्लाह अता करे हर नबी उतना जानता है। मेरे महबूब अली इस्लाम के बारे में खुद फैसला कर दिया, वह अल्लमा कमा लम तकुन तालम। हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम, आपका वाकया अहसनुल कसस, पिछले जुमा भी इसमें से मैंने चंद गुजारिशात पेश की। अल्लाह ने इस वाक़े को सोना किस्सा, अच्छा वाकया रब ताला ने फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम के पास अल्लाह ने ख्वाबों का इल्म अता किया था, ख्वाबों की ताबीर का। कुरान कहता है कि उनके पास 2 चोर आए, या कैदी कह लें, कैदी आए, किसी मामले में चोरी में थे या किसी में मामले में वो जेल में थे जहां यूसुफ अलैहि इस्लाम कैद में थे। वो आए, उन्होंने कहा जी हमें पता चला है कि अल्लाह ताला ने आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है। आपने फरमाया हाँ अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी करम नवाजी है। उन्होंने कहा जी हमने ख्वाब देखी है तो उसकी ताबीर बयान करें। यूसुफ अलैहि इस्लाम ने फरमाया जी आप ख्वाब बयान करें तो मैं उसकी ताबीर बयान कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी, एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने मेरे सर पे रोटियों का थाल है, उसमें से परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं, इसकी ताबीर बताइए। आपने फरमाया दूसरे तू भी बयान कर, तुझे क्या ख्वाब आई? उसने कहा जी मुझे ख्वाब ये आई है कि मेरे पास शरबत है या शराब है, मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं वो भर भर के ना बादशाह वक्त को पिला रहा हूं, इसकी ताबीर बताइए। हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम ने दोनों को ताबीर बताई और आपने फरमाया कि जिसने ये ख्वाब देखी कि सर पे रोटियों का थाल है, परिंदे उसको नोच नोच के खा रहे हैं, उसकी ताबीर ये है कि वो सजाए मौत होगा। क्या होगा? सजाए मौत। दूसरे को कहा कि जो ख्वाब तूने देखी कि तू बादशाह वक्त को शरबत पिला रहा है ख्वाब के अंदर, उसकी ताबीर ये है कि तू बरी हो जाएगा। अब जब उन दोनों ने ये बात की, कुरान करीम का 12वां पारा सूरह यूसुफ उसकी आयत नंबर 41, मैंने मफहूम उसका अर्ज कर दिया। आगे ये पूरी बातें यही चल रही हैं, घर जाके कोई भी आपके पास कुरान पाक का तर्जुमा उसको पढ़ लीजिएगा। अब जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ मुख्तसर वक्त के अंदर, यूसुफ अलैहि इस्लाम ने जब दोनों को ताबीर बताई, क्या ताबीर थी? एक को कहा तू फांसी होगा, दूसरे को कहा तू। जब दोनों को ताबीर बताई, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा और कहका लगाया। पर मैं क्या हुआ? उन्होंने कहा हमें ख्वाब आई नहीं, हमें ख्वाब आई नहीं। तो फिर फरमाया दंद क्यों कट दे हो?
उन्हें कहा दांदेस तो काट रहे हैं, ख्वाब आएगी ते ताबीर होगी। फरमाया तुहानू पता नहीं मैं अल्लाह दा नबी हां, हुण ख्वाब आए या ना आए, कुदियल अम्रुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, जो मेरी जबान से निकला है अब तकदीर वही करेगी। बात की समझ आ गई है? अब ये यूसुफ की जबान है, अल्लाह करे तोड़े पल्ले पवे, ये यूसुफ की जबान है। जो यूसुफ की जबान से लफ्ज निकले रब वो खाली नहीं जाने देता। तो जिसके दीदार का यूसुफ तालिब हो उसकी जबान के बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये जबान अपनी मर्जी से हिलती भी नहीं, ये जब भी हिलती है वह ये खुदा से हिलती है, और ये जब भी हिलती है कभी इस पे खुदा बोलता है कभी मुस्तफा बोलता है। अल्लाह बहुत शुक्रिया। इमाम गजाली फरमाते हैं जब कोई किसी को अपना दोस्त बनाता है ना, जब कोई किसी को दोस्त बनाता है वो चार काम करता है। तवज्जो रखना, जो जिसको दोस्त बनाता है उसके लिए चार काम करता है। एक, अपने दोस्त को राजी रखता है, और दूसरा काम उसकी जान की कसम खाता है, तीसरा काम उसके दुश्मन से दुश्मनी रखता है, चौथा काम उसके दोस्तों से मोहब्बत करता है। बात समझ आ गई? चार चीजें, राजी रखता है, जान की कसम खाता है, दुश्मन से दुश्मनी, दोस्त से दोस्ती। अब अगर कोई किसी को दोस्त बनाए, उसको राजी रखता है, तो अल्लाह ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाया, तो फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। दूसरा काम जान की कसम खाता है, रब मेरे महबूब के लिए फरमाता है ला अमरुका, सोनिया मैनू तेरी जवानी दी कसम, मैनू तेरी जान दी कसम। तीसरा काम दोस्तों से मोहब्बत, तो अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, जो आपकी इत्तिबा करते हैं मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूं। चौथा काम दुश्मन से दुश्मनी, इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन एक अर्ज कर देता हूं। अल्लाह ताला ने यहूदियों को जलाने के लिए महबूब की मर्जी से किबला तब्दील कर दिया। महबूब की मर्जी से, महबूब की मर्जी से, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अनकरीब फेर देंगे उस तरफ जिस तरफ आपकी मर्जी होगी। समझ आइए बात की? रब राजी रखता है, तो याद रखिए। बल्कि अच्छा सुभान अल्लाह, मेरे महबूब इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप नमाज पढ़ा रहे हैं कबीला बनु सुलैम की मस्जिद। आज उस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन। आका करीम दौरान नमाज पढ़ाते हुए इस तरह आसमान की तरफ सर उठाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ प्यारे हबीब हम देख रहे हैं आपका आसमान की तरफ बार बार सर उठाना। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अन करीब फेर देंगे उस किबला की तरफ जिस तरफ आप जा रहे हैं, जिधर आपकी मर्जी है।
अब 2 रकत हो चुकी थी, 2 रकत बाकी थी। मेरे महबूब ने आसमान की तरफ देखा, ये भी फरमा दिया महबूब आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम भी आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐ प्यारे हबीब, आप हमारी तरफ, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, और हमें यह भी पता है आपका दिल क्या चाह रहा है, आपका इरादा क्या है। अनकरीब फेर देंगे उस किबला की तरफ जिस तरफ आपकी रजा है। जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 7वें पारे के अंदर जिक्र के अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार मैं उस तरफ रुख करता हूँ जिस तरफ तेरी रजा है। तो जब महबूब की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ प्यारे हबीब तू उधर मुंह कर ले जिधर तेरी मर्जी है। कोई पानी रोड़ दिता, इस शेर से मैं कभी नहीं दाद ली, ते ना मैं क्या कि मैं कहते ते दाद दो, ये आप ही पता लग जाएगा कि कोई पानी रोड़ दिता, कोई पानी रोड़ दिता, एक तेरे वेखण ते रब किबला मोड़ दिता, एक तेरे वेखण ते रब किबला मोड़ दिता। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपसे रब ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। मेरे सैयदी आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह आप इस मकाम पे फरमाते हैं, और क्या खूब फरमाया कि खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रजा। ये तो तुहानू ज़बानी याद हो जाने चाहिए। हर कोई चाहता अल्लाह राजी हो जाए, रब चाहता मुस्तफा राजी हो जाए। हैं जी, हर कोई चाह रहा है अल्लाह राजी हो जाए, या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा। 1,24,000 अर्ज कर रहे हैं मौला तू राजी हो जा। तो जब हबीब की बारी आती है रब फरमाता वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे अनकरीब इतना अता करेगा कि तू अपने रब की अताओं से राजी हो जाए। और शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर रहे। इत्थे ते उम्मती दा काम बनदा सी, सुभान अल्लाह कहना, एक उम्मती भी जन्नत से बाहर रह गया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल चले आरिफों का बादशाह सुल्ताने बाहू आप फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ते ए भी कहना भारा नाल शफात सरवर आलम बख्शी सिया आलम सारा हदो बेहद दुरूद नबी नू ते जिसदा एड पसारा मैं कुर्बान तिना तो बाहू जिनू मिलिया नबी सोहारा। जिनू मिलिया नबी सोहारा, वही पार वो ही लगे जिनू नबी मिल गया। हाय हाय हाय,
क्या बात, नाल शिफात सरवर आलम, बख्शीश आलम सारा। हाय हाय, सैयद आला हजरत कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा आप फरमाते हैं, एक मैं क्या मेरे ईसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ। सुनिए जरा, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, मस्जिद की झोली का भी ख्याल रखिए। इमाम आले सुन्नत अशा इमाम मोहम्मद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ। जेड़ा जिदा चोर होवे ओदे कोल लुकदा है, लेकिन इत्थे ते काम ही उलट है। वो कैसे? आला हज़रत फरमाते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ। तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा है जी, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर कम क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब बात अर्ज कर रहा था, आला हजरत आप फरमा रहे हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, मिलके कहना है, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, जगे इज्जतो इक़्तिदाए मोहम्मद, के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, असाए कलीम, छोटा पे डंडा इन वादे ने असा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो असा था, तो वो जब फेंकते ना फिरौन के सामने, वो नजूमी छोटे छोटे सांप रस्सियों के बनाते, तो वो आप डंडा फेंकते वो अजदहा बन जाता, गजबनाक हो के वो छोटे सांपों को खा जाता। आला हजरत यहाँ क्या फरमा रहे हैं जरा सुनिए, भाई एक तरफ कलीमुल्लाह का असा, एक तरफ हबीबुल्लाह का असा। सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं, असाए कलीम अजदहाए गजब था, असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरोह का सहारा असाए मोहम्मद, गिरोह का सहारा असाए मोहम्मद। ये बड़ा वज़नी कलाम है, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने सुना तो उस पे कैफियत तारी हो गई। जो खुद बहुत बड़ा शायर था, उसने कहा ये कौन लिख रहा है? कहा अहमद रजा लिख रहा है। कभी ज़्यादा आला हजरत नाल कोई नाराजगी ते नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा आला हजरत नाल नाराज होवे इत्थे आया ही ना करे। सुभान अल्लाह के जरा ऊंची आवाज में। आला हजरत का ये कलाम सुना, इकबाल कहता है ये कौन कह रहा है? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बताया गया ना, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा, इकबाल ने फौरन 2 शेर लिखे आगे रख दिए, ये भी पढ़ो। इकबाल अब क्या कह रहा है इसी वजन पे, इसी काफिय रदीफ को मिला के, वो कहता है ताज्जुब की जाग है कि फिरदौस से आला, हैरानगी की बात, ताज्जुब की जाग है कि फिरदौस से आला
बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। जन्नत बसाई किसने? बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बात पढ़ दे, देख लो पंजाबी वाले बंदे भी समझ रहे हैं इकबाल ने किया क्या। इकबाल कहता है ताज्जुब की जाग है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि नारे जहन्नम, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। और फिर मौलाना हसन रजा आला हजरत के छोटे भाई, आपने भी कमाल कर दिया। उधर रजा की बात हो रही है, रजा खुदा रजा चाह रहा है। इधर जरा सुनिए, आला हजरत के छोटे भाई कह रहे हैं हजारों हो खुर्शीदे महशर तो क्या गम। थोड़ा तर्जमा कराए दा। खुर्शीद कहते हैं सूरज को फारसी में। आपने सुना होगा सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, जमीन तांबे की तरह तपेगी और हर कोई अपने पसीने में कानों की लो तक डूब जाएगा। आला हजरत ने निके बिरादे ने एक खुर्शीद नहीं हजारों हो। अगली गल आप फरमाते हैं हजारों हो खुर्शीदे महशर तो क्या गम। यहाँ साया बुस्तर है रहमत किसी की, जिसने अपने साए में लिया हुआ है किसकी रहमत। हमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजारों हो खुर्शीद महशर तो क्या गम। यहाँ साया गुस्तर है रहमत किसी की। भरे जाएंगे खुल्द में अहले इसिया, न जाएगी खाली शिफात किसी की। जन्नत भरी जाएगी गुनाहगाराना, क्योंकि किसी ने सिफारिश करनी है। समझ रहे हो ना किसने करनी है? समझ रहे हो ना किसने सिफारिश करनी है? न जाएगी खाली शिफात किसी की। वो मालिक वही सब का मालिक, उन्हीं का है सब कुछ। वही सब का मालिक, उन्हीं का है सब कुछ। अल्लाह ने, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हम। यहाँ जरा गौर कीजिए, अगली लाइन में बात की वजाहत आ जाएगी। वही सब का मालिक, उन्हीं का है सब कुछ। न आसी किसी के, न जन्नत किसी की। न आसी किसी के, न जन्नत किसी की। रफाना लका जिक्र, रफाना लका जिक्र पर हो तसद्दुक। सब ऊंचों से ऊंची है रिफात किसी की। वरफा बअदहुम दरजात, सब ऊंचों से ऊंची है रिफात किसी की। उतरने लगे मारम हिदायतुल्लाह। चढ़ी ऐसे जोरों पे ताकत किसी की। चढ़ी ऐसे जोरों पे ताकत किसी की। और फतरदान डाली, फतरदान डाली मांगे गले में के हो जाए राजी तबीयत किसी की।
हाय वाला सौफ यूती का रब्बू का फतरदा, सोनिया इन्ना ता करंगा राजी हो जाओगे। मौलाना हसन रजा खान क्या फरमाते हैं, फतरदा रब रजा चाह रहा है महबूब की, यहां फरमा रहे हैं फतरदा ने डाली है बागे गले में, फतरदा ने डाली है बागे गले में, के हो जाए राजी तबीयत किसी की, के हो जाए राजी तबीयत किसी की, खुदा से दुआ के हंगाम रुखसत ज़बाने हसन पे और मिदहत किसी की। जदों रुखसत होने लगी उदों भी हुजूर दी नात ज़बान ते हो, मेरी समझ में नहीं आती इतनी शान अज़मत पढ़ के भी लोग ये सवाल करें हुजूर जानते थे, जानते हैं, क्या जानते हैं, कब जानते हैं, कब तक जानते हैं। मुझे ये बताओ क़यामत तो अभी आई भी नहीं, क्या हुजूर इस्लाम ने क़यामत की खबरें नहीं दी? बोलिए ना, दी है ना क़यामत की खबरें आका करीम अलैहिस्सलाम ने। एक बात अर्ज कर दूं, आज भी अल्लाह के अता करदा इल्म से हुजूर अपने गुलामों की तरफ तसर्रुफ फरमा सकते हैं। हमारा ये मौजूद अभी चलना है, ये नहीं मैं आज खत्म नहीं करूंगा, ये रेगुलर चलेगा, तवज्जो रखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी अपने गुलामों की खबर रखते हैं। थानवी साहब ने नशरुत्तीब लिखी है ना, नशरुत्तीब की वजह लिखी उन्होंने कि मैं ये किताब क्यों लिख रहा हूं। हाँ, उसकी वजह तालीफ ये है कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ताउन फैल रहा था, हजारों लोग मर रहे थे, तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत पे किताब लिखी नशरुत्तीब। जब मैंने किताब शुरू की मुझे पता चला बंदे मरने बंद हो गए। मैं लिख रहा हूं हुजूर की अजमत, बंदे अम्बात रुक गई। कहते हैं कुछ दिनों के लिए मैंने तवक्कुफ किया, किताब को रोका, बंदे फिर मरने शुरू हो गए। मैं फिर शुरू की थी, फिर मौतां टल गई। कमाल हो गई। ਇਹਦਾ मतलब है जिक्र सरकार ते मौत पैनी नहीं चाहिए, मौत टलनी चाहिए। सही है ना? उन्होंने उसके आगाज में लिखा है कि जैसा मैं इस किताब को लिख रहा हूं, ये वाकया साथ लिखा जैसा कि इमाम बोसीरी ने कसीदा लिखा था। उन्होंने उस कसीदे बुर्दा शरीफ का हवाला दिया। कसीदा हुजूर की नात सरकार की अजमत पे लिखा गया, बुर्दा चादर शरीफ, तो फिर चूंकि असी शरीफ हाँ साढ़े तक पहुंच जैसी कसीदा बुर्दा शरीफ। तो उसकी शुरुआत में तमाम शारीन ने लिखा कि बोसीरी साहब 12 साल बिस्तरे अलालत पे थे, बड़े बड़े तबीब हकीम आए, सेहत ना हुई, 12 साल तक बड़े बड़े नुस्खे इस्तेमाल किए, कोई कारामद ना हुआ। आखिर कहा गया बस मौत का इंतजार करें, कब्र की तैयारी करें। उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अतिबा ने जवाब दे दी, बस खत्म, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कब ऐलान होता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, नहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है। हजरत इमाम साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए, लोग इंतजार में थे। बोसीरी साहब ने जब सुना अतिबा जवाब दे गए तो देखी मेरी नब्ज तो कुछ देर सोचकर कागज लिया और इश्क का बीमार लिख दिया। कुर्बान क्यों न जाऊं मैं ऐसे तबीब पर, नुस्खे में जिसने यार का दीदार लिख दिया। आपने रात को मदीना शरीफ की तरफ रुख किया और कसीदा पढ़ा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक्तहिमी। कसीदा पढ़ते पढ़ते आंख सो गई,
मुकद्दर जाग गया। ख्वाब के अंदर मेरे और आपके आका खत्मे नबूवत के ताजदार तशरीफ लाए। हजरते मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, सुफने दे बिच मिलिया माही, सुफने दे बिच मिलिया माही, गल बिच पा लईयां बामा, डर दी मारी अख ना खोला, किथे फेर बिछड़ना जावा। हिजर तेरा जे पानी मंगे, हिजर तेरा जे पानी मंगे, खून ना दे गेड़ा, जी करदा तैनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। आका करीम ने फरमाया, उठ बोसीरी। 12 साल का मरीज ख्वाब के अंदर हुजूर तशरीफ लाए। बोसीरी साहब उठो खलो, वो आ गया। बोसीरी साहब खड़े हो गए। फरमाया, अब पढ़ क्या पढ़ रहा था? बोसीरी साहब ने पढ़ा, मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरकार का दरियाए रहमत जोश में आया। आका ने अपनी चादर उतारी, बोसीरी साहब को तोहफे में अता की। अब ये बात तो ख्वाब की थी। जब इमाम साहब की आंख खुली, फजर का वक्त करीब, देखा, महसूस किया नबूवत के अनवार, नबूवत के आसार, खुशबू को महसूस किया। अभी अभी कोई आया था, एक मागे मदन गो रासा बदन, नीची नजरे कुल की खबरें दिखा के फबन, सुना के सुखल मेरा फूंक गाए सब तन मन धन। सारी बीमारियां खत्म। अब बोसीरी साहब अपने तकिए की तरफ देखते हैं। मेरे आका की वो चादर जो ख्वाब में अता की गई, वो चादर तकिए पे मौजूद थी। बोसीरी साहब ने चादर शानों पे लटकाई। गली में निकले, लोग देख के हैरान, हमें तो कल तक यही बताया गया, इमाम साहब की मौत का वक्त करीब, अब ये बचने वाले नहीं। लेकिन ये तो गलियों में घूम रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं। उठ के पूछी दवे कि तुहानू सेहत किवें होई। लेकिन जब गली का कोना मुड़े, एक दरवेश आया, एक मजजूब, मुंह से उसकी रालें टपक रही हैं, सर में मट्टी, दाढ़ी में गर्द, कभी बोला नहीं। वो मलंग जब बोसीरी साहब के पास आया, रोक के सलाम करता है, कहने लगा, लख लख मुबारक, अल्लाह ने आपको सेहत दे दी। पूछा, बड़ी मेहरबानी, आपकी शफ़क़त, मेहरबानी, मोहब्बत, आपने मेरा हाल पूछा और मेरे लिए दुआएं की, कोई मेरे लायक। फकीर कहने लगा, अगर मेहरबानी कर दे, मुनासिब समझे तो मुझे नात सुना दे। 12 साल गुजर गए, आपसे नात ना सुन सके। इमाम बोसीरी कहने लगे, अभी सुना देता हूँ। फकीर ने कहा, एक ख्वाहिश और भी है। फरमाया, हुक्म करें। कहा, नात वो सुनाइएगा जो रात आमिना के लाल को सुनाई। लख मीम दे बुर के पापा में तेनू आशिक लोग पहचान गए। भावें आँख दारो तू आना बाशारी, तेनू जानन वाले जान गए। इमाम साहब
मुझे वो नात सुनाइए जो रात अल्लाह के नबी को सुनाई। आपने फरमाया घर मेरा, नींद मेरी, ख्वाब मेरा, नबी मेहमान मेरे। फकीर तेनू किवें पता चलिया? कहन लगा पता किवें ना चले, मेरे पीर नसीर फरमाते हैं कि उनकी आमद के बयामी है हवा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं के आ पाते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं के आ पाते हैं। कहा ये कैसे मुमकिन कि खुदा की खुदाई का बादशाह आए पता ना चले, अगर हाकिम वक्त हाकिम दुनिया आए सबको पता चले खुदा की खुदाई का बादशाह आए, ये कैसे मुमकिन है? मैंने जब रात को तेरी गली का नजारा किया, मैं देख रहा हूँ खुशबुएं महक रही है, चांद सितारों की दौड़ तेरे हुजरे की तरफ, दरख्तों की शाखों का झुकाव तेरे हुजरे की तरफ। मैं भी दौड़ा, जब तेरे दरवाजे पे आया तो क्या पाया? इमरोज शाह शाह महमाशु दस्त मारा, जिब्रील बा मलाइके दरबाशु दस्त मारा। खुदा की खुदाई का बादशाह, खुदा की खुदाई का बादशाह आया, जिब्रील दरबान बन के खड़ा है, ये कैसे पता ना चले? उनकी आमद के पयामी है हवा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। हुजूर नात सुन रहे थे, वो अंदर सुन रहे थे, दरवाजे में मैं खड़ा था, पूछा अंदर क्यों नहीं आए? कहा जुर्रत ना हुई कि जहां से खत्म नबूवत का ताजदार कदम रख के जाए मैं अपना कदम उससे ऊपर। सुन्नतें पढ़ लें बाकी।